आवाज आ रही है ना? देखो फोन खराब होगा आपका। अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा हुआ था, बंद पड़ा था, मैंने अब चालू किया है। अब देखो मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? मोच वाले भैया, आप बताओ NBAGR कहाँ है? इधर ही देखना है, ऊपर देखो। मैं दूसरा पूछूंगा अब। मास्क के बारे में थोड़ी चर्चा की अभी अपन ने, अभी मास्क के बारे में करेंगे। पर एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको, वैज्ञानिक नाम बताओ सुअर का, जंगली सुअर का, वो भी मैंने आपको थोड़ी पूछा। सारे एक साथ बोले। बैठो बैठो, चलो। हाँ, आज पेन चेंज है क्या? वही है रे, चेंज है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। लिखो, अरे यार क्या ही चल रहा है आज ये। मांस, मीट के बारे में, किसके बारे में चर्चा करेंगे? हाँ, मीट के बारे में। मांस मूवी देखी है क्या? मांस। 18 तारीख को तेरे को गिरफ्तार करूंगा, 19 को तेरे को उड़ा दूंगा। हाँ, वही 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 वही। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। स्थापना लिखा दो विजय सैनी, बिल्कुल स्थापना की अपने पास PDF पढ़िए। तो आप सभी को, जैसे देखो अपन ने प्रॉपर साइट पे जाके उसकी स्थापना उठाई है, फिर भी कोई एक दो रह जाए तो देख लेंगे ना। आपकी आवाज सुनने को कान तरस रहे थे, ऐसा क्या है? मेरी आवाज तो बप्पी लेरी की तरह है। बप्पी लेरी सुना आपने? वो वो गाता ना गाना, ऊ लो लो, वो है ना गाना, है ना वो एक। हाँ, वही वही वही। चलो लिखो, गाय के मांस को क्या बोलेंगे? गाय के मांस को बोलेंगे बीफ, क्या बोलते हैं? और गाय के बछड़े के मांस को क्या बोलेंगे? कौन सी व्हील? व्हील बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हील बोलते हैं ना। बछड़े के मांस को व्हील, गाय के मांस को क्या बोलेंगे? बीफ बोलेंगे। भैंस के मांस को बोलेंगे बफन। भैंस के मांस को बोलते हैं बफन फ्लेश। और भी है ना, एक नाम और है, या कैरा बीफ। कौन सा बीफ? तो 3 नाम हो गए सर, पफन, फ्लेश या कैरा बीफ। भेड़ के मांस को, वैसे मार्केट में जब अपन बोलते हैं भैया एक प्लेट लगाना, तो मटन बकरे का है, वो किसका है? किस किस ने खाया मटन? वेरी गुड। मोटी कौन बनी तेरी, क्या बात है? शरीर बनना जी, फाटनो जाए छाती, मटन खाया यार। पर हो सकता है आपका, हाँ, आपने ज्यादा खा लिया मेरे साथ, आपने कच्चा ही उड़ेल लिया। चलो, बकरी का मांस क्या कहलाता है? देखो मांस में ना प्रोटीन भयंकर होती है। मांस में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, अंडे में इतनी नहीं होती। अंडे में वो जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, जब अपन खोलते हैं उसको, उसमें है प्रोटीन मेन। जो अंदर वाली गोली है ना, पीली पीली सी, वो तो फैट है, उसका मतलब थोड़ी कोई। वो तो अपन सब्जी जब बनाते हैं ना, वो तब खाते हैं, गोली ढूंढते हैं। मैं तो नहीं खाता, पर देखा मैंने। बकरी का मांस लिखिएगा च्यवन। अरे मैं पास में बैठ के देखता हूँ बस, सब्जियां ये खाते हैं जो। चलो, भैंसे के मांस को खराबी, खराबी क्या? रवीना जाखड़, बिल्कुल बेटा, इसके जस्ट बाद में ये काम कर देंगे, ठीक है? चेवन या चिवोन। चलो, सूल्डे के मांस को क्या बोलेंगे? और आप लड़ लो पहले दोनों। पॉर्क या बैकॉन बोलते हैं? बैकॉन बोलते हैं नमकीनी मांस को। कौन से मांस को? सॉल्टेड मीट को। यानी आप कचौड़ी की दुकान पे जाते हो,
उस भैया को बोलते भैया चटनी मत डालना, कड़ी मत डालना, आप तो कुरकुरापन खत्म हो जाएगा, आप ऐसे ही दे दो, हम ऐसे ही खा लेंगे, कोई लार मत टपकना, मना है, फाइन लग जाएगा। हिरण की बात कर रहा हूं मैं, किसकी रे? हिरण की बात कर रहा हूं मैं, वेनिशन बोलते हैं उसको। हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? वेनिशन बोलते हैं। कौन सा सन? वेनिशन बोलेंगे। चलो, नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, इन जानवरों का मांस। सर 2 साल बाद, सर 2 साल बाद आपके दर्शन हो, बहुत बढ़िया। अंकित जी सैनी, इन जानवरों की, हाँ मैं क्या कैलाश पर्वत चला गया था 2 साल। इन जानवरों की मांस का रंग, क्या रे, मांस का रंग कैसा होता है? कैसा? हाँ, लाल रंग का होता है। किस रंग का? हाँ, लाल होता है। कैसा होता है? इन जानवरों का मांस का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किस कारण होता है ये? वेरी गुड, मायोग्लोबिन पिगमेंट है ये। मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण नहीं, अधिकता के कारण, मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण इन जानवरों का, जितने भी दिख रहे हैं, कैसा होता है इनका मांस? हाँ, लाल मांस होता है। मुर्गे का मांस कैसा? मुर्गे के मांस को बोलेंगे चिकन लेग पीस। क्या बोलेंगे? और सफेद मांस है इनका। कैसा मांस है? हाँ, इन जानवरों का मांस कैसा होता है रे? इन जानवरों का मांस कैसा होगा रे? हाँ, अब ऐसे नहीं तुम इसको वो सफेद कर दो, इसको लाल कर दो, समझ गए क्या? कंफ्यूज मत कर लेना। कैसा होता है? इन जानवरों का मांस सफेद मांस होता है। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन की कमी के कारण। मायोग्लोबिन की कमी। वैसे मुर्गियों का मांस कैसा होता है? सफेद मांस होता है। किस कारण? मायोग्लोबिन की कमी। खरगोश का मांस अत्यधिक चमकीला होता है, तो किस कारण? मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण उसका मांस होता है चमकीला, पर्ली मीट होता है। चलो, और भाई साहब एक आते हैं कड़कूनाथ जी। कड़कनाथ मुर्गी, काला मासी, कौन सी मासी? कड़कनाथ मुर्गी का मांस, कैसा मांस? उसका मांस काला होता है। कैसा होता है? काला मांस। वो किस कारण? कौन मिला के आपने पढ़ रखा है? कोई बात नहीं, कैसे भी बताओ। लिखो, मेलेनिन के कारण। किस कारण? मेलेनिन पिगमेंट के कारण। चलो, कड़कनाथ ये मुर्गी है रे, कौन है? चलो, एक घोड़े का भी लिख लो। घोड़े का उधर लिख लेते तो अच्छा ही रहता है, कोई बात नहीं, इधर लिख लो। चैवलिन। घोड़े का मांस क्या कहलाता है? चैवलिन कहलाता है। ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो उससे बढ़िया है। दीपक मीणा सर नमस्ते, मैं आज ही जुड़ा हूं।
मैंने आज ही कोर्स परचेज किया, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आपका नाम रोशन करूंगा। बहुत बढ़िया मीना जी। बोलो बुढ़िया बाबा की जय। अब मीना जो है बुढ़िया बाबा को मानते हैं ना। को है क्या मीना यहाँ? बढ़िया बढ़िया। हाँ, बुढ़िया बाबा। मेला कहाँ पड़ता है ये? इनको ही नहीं पता। चलो ये लिख लिए क्या? चलो आगे चलें। लिख लो लिख लो, और पीछे रह जाओ कोई। टोपी वाले भैया लिख लिए क्या? आप आज ही आए हो क्या? हाँ। अच्छा, आज कौन कौन आए? ओ, स्वागत है आपका। बिल्कुल, देखो एक ही बात कहना चाह रहा हूं मैं। सर इनके नोटिस मिलेंगे क्या? नोटिस, नोटिस नहीं मिलेंगे। नोटिस। चलो आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं अब टर्मिनोलॉजी की। किसकी? पशुपालन की उत्पत्ति, उत्पत्ति एवं शब्दावली की बात कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी की। किसकी? पशुपालन की उत्पत्ति एवं, हाँ, उसकी बात करेंगे अपन। उत्पत्ति एवं, हाँ। राहुल राजपूत। सर इसी टाइम में डेली क्लास, बिल्कुल इसी टाइम लगेगी। चलिएगा, अपन बात कर रहे हैं पशुपालन की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो उत्पत्ति वैसे कब हुई है पशुपालन की? 6000 ईसा पूर्व। कब हुई थी? पशुपालन की उत्पत्ति हुई थी सर 6000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसको सबसे पहले क्यों पालते थे अपन मनुष्य जो है? बोटी बोटी करने के लिए। किसके लिए? भाई भोजन के लिए पालते थे। भोजन भी कोई बर्गर और नहीं, वो तो सीधा रप्पा रप्पा ही होता था उसका। फिर एक दिन के भूल चूक में आप ही बैठे थे, उसके ऊपर बैठे थे, सो रहे थे ऐसे, तो वो उठ के चल गए रघुनाथपुरा के उस शोर में। आप नींद से जगे। आपने सोचा यार मैं यहाँ का, मैं तो सो रहा था इधर कालका माता रोड पर, उधर कैसे पहुंच गया? तो फिर आपने समझा कि यार ये मेरे बोझा ढोने के काम में भी आ जाएगा। फिर एक दिन आपने भैंस के जो है थनों के हाथ लगाए ऐसे, टर, दूध की बूंद उछली। फिर आपने ऐसे, ओ टेस्टी। तो फिर धीरे धीरे आदमी दूध के लिए भी उसको पालने लग गया, मतलब कई सारे कामों के लिए। तो 6000 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछे अपनों को कि सर वेदों के अनुसार कब पशुपालन की उत्पत्ति, वेदों के अनुसार, किसके अनुसार? वेदों के अनुसार कब माना जाता है? फिर पूछ लेगा पुराणों के अनुसार। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार पशुपालन की उत्पत्ति का जिक्र कब मिलता है? फिर पूछ लेगा आपको अर्थशास्त्रों के अनुसार। किसके अनुसार? अर्थशास्त्रों के अनुसार पशुपालन की उत्पत्ति का जिक्र कब मिलता है? चलो, तो वेदों के अनुसार कब मिलेगा रे? 5000 से 3000 ईसा पूर्व। चलो, पुराणों के अनुसार 2000 से 1000 ईसा पूर्व। और अर्थशास्त्रों के अनुसार 6000 से 3000 ईसा पूर्व। लिख लो इसको।
पशुपालन को भी दिल से पढ़ना पड़ेगा भैया। 20-22 क्वेश्चन आते हैं आजकल, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। वो जमाना गया सिंपल सिंपल वाला, है ना, ऊपर ऊपर वाला। तो अंदर से आते हैं, ध्यान रखें ये। चलें आगे। तो उत्पत्ति का सर अपन ने जिक्र कर लिया था, 6000 ईसा पूर्व माना जाता सर। फिर भी पर्सनली पूछ ले, वेदों के अनुसार कब? 5000 से 3000, पुराणों के अनुसार 2000 से 1000, और अर्थशास्त्रों के अनुसार 6000 से 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो अब देखो, कोई पूछ ले अपने को सर सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि केंद्र में जो है पशुपालन मंत्री कौन है? लो देखो, ये लालचंद कटारिया जी तो है ना, ये पुरानी चीजें पढ़ो, ये चीजें क्या अपडेट होती रहती है। पशुपालन मंत्री तो कल ही चेंज हो जाए, वो तो कुछ कर दे तो। अभी जो है सर लल्लन सिंह है, कौन है? उर्फ डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, बिहार से हैं। ये कहां से हैं? नीतीश बाबू की पार्टी से है, अभी एनडीए सरकार में वो पशुपालन मंत्री। कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके हैं, वो अभी कृषि मंत्री है। राजस्थान का कोई पूछे तो सर किरोड़ी बाबा, कौन है? पशुपालन मंत्री है अपने कौन? जोराराम जी कुमावत, फ्रॉम सुमेरपुर, फ्रॉम पाली, वहां से विधायक है वो। ठीक है, तो ये जानकारी है जो अपने को पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा जल्दी से। चलो लिखो, भारत सरकार। ये क्या है कि जब अपन एग्रीकल्चर में है, कोई जिक्र भी कर ले, बताओ कौन है अभी, तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ गए? ये तो बेसिक जानकारी जो अपने को पता होना चाहिए। कृषि मंत्री, समझ गए? अब मैंने ऊपर भारत सरकार लिख दिया मैंने। भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। और पशुपालन मंत्री लल्लन सिंह। लल्लन सिंह उर्फ डॉक्टर राजीव रंजन, उर्फ डॉक्टर राजीव रंजन। ये इंडिया लेवल पर है। कहां पर है? कोई पूछ ले सर ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई करंट की भी चीज को जानकारी पूछ ले, तो ये मध्य प्रदेश से हैं। और ये भाई साहब जो है बिहार से हैं, और हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं। ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान सरकार की। कौन सी सरकार? राजस्थान की भजनलाल सरकार की बात कर रहे हैं अपन। कृषि मंत्री भजनलाल जी जो हैं बड़े अभी खतरनाक मूड में हैं। कृषि मंत्री जो है अभी अपन लिख लेते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बाबा। इनको बाबा बोलते हैं भैया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। चलो, ये वैसे कहां से खड़े होते हैं? दौसा सीट से, सवाई माधोपुर से, और ये है सुमेरपुर से, सुमेरपुर पाली। सर बाबा ने तो पोस्ट छोड़ दी थी ना। हाँ अभी, पर वो अभी वही हैं। पशुपालन, गौपालन, मत्स्य पालन, ये सारे इसी में आ गए। हाँ
चलें आगे। एक बार गोपालन मंत्री तो ओटाराम जी देवासी थे कोई समय। जानते हो ओटाराम जी देवासी? नहीं जानते? ये लिख लिया? लिख लिया क्या? चले आगे। डन। अब लिखो आप शब्दावली। क्या लिखें? हाँ, टर्मिनोलॉजी। अब अपन चर्चा करेंगे, छोटी से लेके मोटी बातें करेंगे, है ना भाई। पशुपालन की टर्मिनोलॉजी का तो ज्ञान होना ही चाहिए सर। छोटी छोटी बातें हैं, परेशान करती बहुत। पूछ लिया जाए डॉकिंग कब करते हैं, है ना, डीबिकिंग कब करते हैं, कास्टिंग क्या होता है, डी बडिंग क्या होता है। क्या होता है डी बडिंग? किसकी चोंच काट हो गया? डी बडिंग। वो तो डी बिकिंग होती है, तो डी बडिंग क्या है बेटा? वाह, डॉकिंग है वो। नो, नो नो, वो गलत है। नो नो। मैं डी बडिंग का पूछ रहा हूं, ऑनलाइन वाले भैया आप ही बताओ। सींग काटने को मैं आपके कंफ्यूज दूर कर देता हूं। सींग काटने को बोलेंगे डी हॉर्निंग, जो कि कांकरेज गाय में डिस बडिंग नहीं बोलते हैं उसको, डिस बडिंग या सींग रोधन। सींग काटना नहीं बोलते हैं इसको, सींग रोधन करना बोलते हैं। छोटे बच्चे के जब यहाँ बड से सींग आए ही नहीं अभी, उस पर आप KOH या NaOH की गोली रगड़ दो आप, या इलेक्ट्रिकल डी हॉर्नर घुसेड़ दो, तो उससे सींग जिंदगी भर नहीं आएंगे बच्चे की। इसको बोलते हैं सींग रोधन, जिसको बोलते हैं डी बडिंग। और डी हॉर्निंग अलग होता है। जैसे कांकरेज की सींगों में कैंसर हो गया तो हटा दो उसको, है ना। हाँ, चलो। तो नंबर 1 पे लिखिएगा। नंबर 1 पे अपन चर्चा करेंगे, चयन की बात कर लेते हैं। किसकी? जिसको सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हाँ, तो ये सिंपल सी बात है, ये हर किसी को आती सर। भाई किसी झुंड में से, किसमें से? अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पशु का चयन कीजिएगा, अपनी इच्छा के अनुसार। बढ़िया से बढ़िया देखो आप तो लिखो, किसी झुंड में से, किसी झुंड में से अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए के लिए इच्छित इच्छित गुणों वाले, अपनी इच्छा के अनुसार गुणों वाले पशु का चयन, चुनाव करना। पशु का चुनाव करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है। एक होता है कलिंग। क्या? कलिंग इंग्लिश का वर्ड है, कलिंग, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं निष्कृष्टन। निष्कृष्टन। कलिंग का मतलब क्या है? झुंड में से, दक्को देर बार काट। समझ गए? किसी झुंड में से। क्यों? बीमार को ही निकालूंगा, और किसी को निकालूंगा ही नहीं। भाई कोई यूं होगा ये इस वाले को, तो इस वाले को भी बाहर निकालूंगा। क्यों भाई? किसी झुंड में से अवांछित, आनुवांशिक नहीं, अवांछित गुणों वाले, अवांछित गुणों वाले पशु को झुंड से अलग करना क्या कहलाएगा?
कलिंग। सर जवाहर सिंह बेडम, इनके पास कौन सा पद है? जवाहर सिंह बेडम के पास है यार, मैं भूल गया। राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री। प्रॉपर कैबिनेट में तो गृह मंत्री का पद जो है वो इनके पास है। गृह मंत्री तो मेरे हिसाब से वही है, सीएम के पास ही वो वाला डिपार्टमेंट। तो वित्त मंत्री जो है वो है दिव्या कुमारी के पास। हाँ, जवाहर सिंह मैडम। कानून मंत्री पता नहीं मुझे। चलें आगे, लिखो थर्ड नंबर पे डी बडिंग। क्या? सिंग रोधन, सिंग रोधन, इसको बोलेंगे सर डी बडिंग। डी बडिंग है ना। चलो, ये डी हॉर्निंग नहीं बोलते हैं, इसको डी बडिंग बोलते हैं, ये ध्यान रखें आप। क्या होता है डी बडिंग? देखो फोटो दिखाएं आपको तभी समझ में आएगी। गूगल बाबा कहाँ है? नहीं, क्रोम पे क्या है ऐसा? डी बडिंग इन काफ। आप पोट्री लगी फोटो में। अरे नहीं, समझ में आएगा इसको ढंग से। हैं? देखो, जब भी कोई घरवाला मुझे फोन करेगा, डॉक्टर साहब आइएगा मेरे बछड़ों साहब 20 दिन को, गांव में वैसे 20-22 दिन का होता ना, तब हम जाते हैं बछड़े का डी बडिंग करने के लिए। पर किताबें ये कहती है कि सर 1 से 2 सप्ताह पर आप कर दो, 15 दिन पे, 1 से 2 सप्ताह, बीच में 10 दिन का है। तो हम जो है 10 दिन पे तो छेड़ेंगे नहीं सर। 10 दिन पे हम हाथ लगाएंगे यहाँ पे, गिल बिल गिल बिल गिल बिल करेगो, तो अंगुली डाल दे, अंगुली चली जाए अंदर सर। 10 दिन वाले पे नहीं करते, लगभग 20 दिन। तो हम क्या करेंगे, इसको पटक के, पटकने को क्या बोलते हैं वैसे? कास्ट्रेशन तो परी, वो है कास्ट्रेशन तो। कास्टिंग बोलते हैं जानवर को जमीन पर लेटाना, नहीं गिराना है उसको। लेटाना को नींद थोड़ी सी अपने को गिरा देना है, उसको कास्टिंग बोलते हैं। तो मैं गिरा के एक जने को बोल दूं तो पैर के पिछले वाले पैर पे बैठ जैसे, एक जन में गायत्य पकड़। इस पे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये साइट जो है ये साफ करूंगा ब्लेड से। कैसे करूंगा? हाँ, ब्लेड से साफ करके फिर मेरे पास फोर शेप होगी, चिमटा टाइप में आता है, और मेरे पास रासायनिक गोलियां होगी दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, और एक होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में से मैं कोई भी काम में ले सकता हूं। उठा के फिर 2 मिनट के लिए मैं रगड़ूंगा यहाँ पे। क्या करूंगा यहाँ पे? यहाँ पे जब मैं रगड़ूंगा ऐसे, तो फिर ये बर्ड जो है जलकर नष्ट हो जाएगी सर। फिर जिंदगी में बच्चे के कभी भी सींग नहीं आएंगे। इसी को ही बोलते हैं सींग रोधन। या एक तो ये काम में ले सकते हैं अपन, या एक ले सकता हूं मैं वो इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर जो छड़ आती है, करंट जो होता है उसमें, करंट मतलब गर्म होती है भयंकर, मतलब 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इतना गर्म, और 10 सेकंड तक मैं उसको रखूंगा यहाँ पर, तो ये जल जाएगा ये। और एक होता है वो डीहॉर्निंग, जो बड़े बड़े सींग होता है उसको काटना, जो वो होता है डीहॉर्निंग। तो चलो तो लिखिएगा, बछड़े की क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो ये गायों में करते हैं वैसे, भैंसों में नहीं करते हैं, क्योंकि भैंसों में सींगों की वैल्यू होती है। कभी आपने देखना भैंस के कभी सींग, बिना भैंस वाले सींग, कभी इमेज करोगे कैसी लगती होगी भैंस, मोटी मोटी भैंस,
आ गई बात समझ में? भैंसों की ये अल्लाह के साहब बढ़िया कूड़ी हिंगड़ा की होनी चाहिए साहब, मुर्रा जोटी सुना क्या कभी? तो सींग जब होंगे तभी बढ़िया लगेगी वो, बिना सींग के तो क्या ही मतलब। गाय में सर जो है बिना सींग की गाय बढ़िया लगती है। आगे बात समझ? तो गाय के बच्चे में करते हैं, और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? गलत क्या है इसमें भाई? गलत क्या है भाई? मेरा बच्चा, मैं ये सोचूंगा कि वो गाय के पास चला जाए, बाकी सींग में है तो बच्चे को उठा ले, बच्चा ऊपर ही करे पापा पापा करे, लंबा हो जाए वो, सींग डाल दे ऐसे यूं, कंफर्टेबल लगे गाय बिना सींग के। किसको? गाय को? गौशाला में क्यों छोड़ दे? क्यों अपना घर नहीं है क्या? है? गौशाला में वो लोग छोड़ते हैं जो जिम्मेदारियों से भागते हैं। पर्सनल आपके घर पे रखो गाय, क्या दिक्कत है? ऐसा अक्सर होता है कि 7 महीने दूध दे, 2 महीने सर, 2-3 महीने वो नहीं दे ना, तो उसको छोड़ देते हैं गौशाला में थोड़े दिन के लिए, वापस जब भी आएगी तो वापस उसको लिया। अक्सर ऐसा करते हैं लोग, हम नहीं करते ये। मेरे घर पे देसी गाय, नागौरी गाय, देसी बढ़िया एकदम। तो उसके सिंग रोदन किया बार बढ़िया लगे, सब गला में घुंघरू टन 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 टन, पानी पीने जाती तो बढ़िया लगता है ऐसे। और क्या है, भैंसों में नहीं करते? कौन सा मेथड सही? हम तो यही काम करते हैं, ये वाला केओएच वाला। 2 मिनट नहीं लगते, ये रगड़ के ये लो सर, और ऊपर हल्दी वल्दी लगा देते। और पीछे के पैर बांधना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं बांधोगे तो खुजली चलती है, ऐसे करके भाई साहब खड्डा कर देगी वो खुद ही, ऐसे बछड़ा जो है खून वो फिर रुकेगा ही नहीं सर। पिछले के पैर बांधते हैं 2-4 घंटे। चलो लिखो, बछड़े का या बछड़े की हॉर्न बर्ड को, बछड़े की हॉर्न बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न बर्ड बोलते हैं, जो कि फ्रंटल बोन से निकलते हैं। बछड़े की हॉर्न बर्ड को, हॉर्न बर्ड यानी इसको कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न बर्ड यानी कलिका को 1 से 2 सप्ताह, यानी 10 दिन। ये पूछता है एग्जामिनर, सींग रोदन कब करते हैं? 1 से 2 सप्ताह की उम्र पे, 10 दिन की उम्र पर हॉर्न बर्ड को 1 से 10 उम्र पर जलाकर नष्ट कर देना। जलाकर कोई तीली से नहीं जलाना है, जलाकर नष्ट कर देना क्या कहलाता है? हाँ, सींग रोदन डीबडिंग कहलाता है। फिर अपन लिखेंगे विधियां, लिखो सींग रोदन के तरीके या विधियां लिखो। तो एक तो आती कौन सी विधि? एक आती है आपका रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। और एक आती है इलेक्ट्रिकल। दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिकल विधि। रासायनिक विधि में आप क्या क्या काम में लोगे? रासायनिक विधि में से 2 चीजें काम में ले सकते हैं। हाँ, एक तो ले सकते हैं KOH, क्या ले लेंगे? यानी इसको बोलेंगे कास्टिक पोटास, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कास्टिक पोटास। और एक ले लेंगे अपन NaOH, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर में क्या, इलेक्ट्रिकल विधि में क्या काम में लेंगे? इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर लेते हैं। क्या लेंगे? इलेक्ट्रिकल डी हॉर्नर लेंगे, जिसका टेम्परेचर कितना होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस डी हॉर्नर का, इस छड़ का तापमान कितना होता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड। SEC का मतलब क्या होता है?
हाँ, या देखो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट को वो सेल्सियस का जिक्र करें ना, तो आप कह देना 540 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखो। कमलेश खोईवाल, डाउन कवर। सर डाउन कवर अलग बात है। वो डाउन कवर का मतलब है ब्याने से पहले, 15 दिन पहले अनुमान लगा लेते हैं लोग कि ब्याने वाली, उसी को डाउन कवर बोलते हैं। लिखो ये शिंग रोदन, डी ब डिंग, लिख लिया? हाँ ठीक। टेस्ट कब है अपना? संडे को। बढ़िया, बेसिक को रप्पा रप्पा कर देना है ना। हम बड़े खुश होंगे जब आप कहोगे सर मेरे एक गलत हुआ, कोई के मेरे 2 गलत होगा, तो मैं राजी हो हूं। कोई के मात 15 गलत है तो मैं भी हूं, बोल लू ही कोई। मैं रुशियोड़ हो रही हूँ भी हूं। क्यों? क्योंकि यार अपन मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करनी चाहिए। अपन आए किस लिए उदयपुर, बताइएगा? क्या ये तो है नहीं जो अभी यहां से फ्री हो गए, बढ़िया जाए एपएस की तरफ से, वहां फोटो ले ले फिर आके सो जाए। इस काम के लिए तो समय पड़ा, अभी तो जमाना पड़ा है। क्यों, सही बात है कि नहीं? और सब किसान परिवार से हैं यार, सब सपने लेके आए। कभी भी चक्का चौंध जिसको बोलते हैं अपन, डिस्टर्ब मत होना, यहाँ लोग मिलेंगे आपको, कभी भी परेशान नहीं होना। बाहर जो मार्केट में दोनों पक्षों के लिए बेटा, मेरे को एक पक्ष के लिए नहीं, आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग दुनिया में। समझ गए क्या? तो मजबूती से डटे रहना, यही तो है सर। भाई 4 महीने बढ़िया कोर्स करो, फिर जाओ लाइब्रेरी में बढ़िया, टक 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 टक। मार्च में एग्जाम है, 26 में। कब है? 2026 में सर। मार्च 26 में, मार्च में ही तो ना? हाँ, वही तो कह रहा हूं। वही लगभग 12 महीने पड़े सर। और कई तो फोन में वो सेट कर लिया होगा दिन, 340, 39, 38। चले आगे। सिंह रोदन, आगे लिखो। आवाज नहीं रही। डॉकिंग क्या है? डॉकिंग क्या होता है? किसकी? क्यों, और दूसरों की नहीं काटोगे? देखो, ऑथेंटिक में बताऊं आपको, इधर देखो। डॉकिंग क्यों करते हैं? परजीवी वर्जीवी से कोई मतलब नहीं, बहाने हैं वो। डॉकिंग करते हैं सुंदर दिखाने के लिए। प्रॉपर्टी की बात है। डॉकिंग करते हैं सुंदर दिखाने के लिए, और स्पेशली करते हैं तो किस में करते हैं? कुत्ते में करते हैं। सुनिएगा, किस में करते हैं? कुत्ते को सुंदर दिखाने के लिए, एकदम कंफर्टेबल। जैसे आर्मी वाले कुत्ते, पता है, कंफर्टेबल रहे भाई साहब, कहीं अटक जाए तार वार में, इसलिए उसको उड़ा देते हैं, सुंदर दिखे वो एकदम। क्या दिखे? हाँ, पर अपन नहीं लिखाते हैं कि सर डॉकिंग भेड़ में भी करते हैं परजीवी नियंत्रण के लिए, है ना? चलो लिख लो। तो मैं यहां लिखूंगा पूंछ काटने की क्रिया लिखूंगा। क्या लिखूंगा? हाँ, डॉकिंग का मतलब ही यही होता है, पूंछ काटने की क्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेल, क्या कहलाता है? डॉकिंग। तो ये अलग अलग है वैसे। भेड़ के लैम्ब में, किसमें? भेड़ के लैम्ब में। लैम्ब जानते हो? लैम्ब क्या होता है? भेड़ के बच्चे को क्या बोलेंगे? लैम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। कोर्स कितने महीने का? देखो मेरा एनिमल का मैं बताता हूँ, 45 घंटे का। कितने का है? एनिमल हस्बेंड्री कितने की? 45 घंटे की। जिसमें आपको दुनिया भर का बेसिक, दुनिया भर की ब्रीड्स, दुनिया भर का डिजीज का एक्सट्रीम नॉलेज, डिजीज, पशुओं का रोग जिसको बोलते हैं, समझ गए? कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने दूंगा, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लेना। औषधियां देने की विधियां, कैसे देते हैं, कौन सी औषधि किस प्रकार की है, इमेटिक्स कौन सी, डिसइंफेक्टेंट कौन सी, एंटी एक्सपेक्टोरेंट, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, पूरी सेट कर दूंगा मैं। आगे बात समझ में?
क्यों? क्योंकि अब एनिमल के भाव बढ़ चुके हैं सर, एनिमल हस्बेंड्री के। वो जमाना गया जब सिंपल सिंपल पूछते थे। बढ़िया बढ़िया, तोते उड़ाने वाले क्वेश्चन आते हैं, आगे लिखो। भेड़ के लैंब में कब करेंगे रे? 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। कब करेंगे? भेड़ में कब करते हैं जी? 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। हाँ, 1 से 2 सप्ताह की उम्र में करेंगे। और कुत्ते के पप में, किसमें? कुत्ते के पप में कब करेंगे? 3 दिन की उम्र में। कौन सी उम्र में? 3 दिन की। वैसे जो है भेड़ के लैम में क्यों करते हैं? कहते हैं कि सर परजीवी नियंत्रण के लिए। किसके लिए? हाँ, परजीवी नियंत्रण के लिए, पैरासाइटिक कंट्रोल। और कुत्ते के बच्चे में करते हैं सुंदर दिखाने के लिए। किसके लिए करते हैं? फूटरो, सुंदर दिखाने के लिए डॉकिंग कुत्ते के बच्चे में करते हैं। कुत्ते के पप में 3 दिन की उम्र में, और भेड़ के लेम्ब में करेंगे 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटने की क्रिया होता है। ठीक है, चले आगे। अन्य जानवरों में कहते हैं डिटेलिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिटेलिंग बोलते हैं। तो आप तो ये ध्यान रखें सर, डॉकिंग का मतलब क्या होता है? पूंछ काटने की क्रिया। और उम्र क्या है? 1 से 2 सप्ताह। और 1 से 2 सप्ताह किस में लिखा है अभी जस्ट? डी बटिंग में। डी बटिंग में क्या लिखा था? 1 से 2 सप्ताह। वहां क्या हो रहा था? सींग रोदन कर रहे थे सर 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। यहाँ क्या कर रहे हैं? पूंछ काट रहे हैं। भेड़ के बच्चे में, भेड़ के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को पप बोलते हैं। आगे चलें। डॉकिंग 4 नंबर। 5 नंबर पे लिखिएगा फ्लशिंग। क्या? फ्लशिंग। और एक आता है आपके स्टमिंग अप। क्या होता है? स्टमिंग अप क्या होता है? इन दोनों का मतलब बताओ। कल शायद जिक्र किया था आप लोगों ने, मैंने कुछ उल्टा बताया फिर, और वो सही था। 9। रुको, गलत है वो। अरे 250 क्यों, 300 दे दे, पर देगा कब? कल मैंने बताया था बाप जी। अभी तो टपिंग ही कौन हुई हो, और आप कर रहे हो प्रसव क्रिया की बात कर रहे हो। इधर देखो। हाँ, प्रेग्नेंट होने से पहले सर। और मैंने ये बताया था कि ये भेड़ है, ये भेड़ है सर। और ये क्या है? भेड़ा। और ये है भेड़। सर अभी प्रेग्नेंट, ये अभी मैटिंग प्रोसेस नहीं हुई। मैटिंग को टपिंग बोलते, क्या बोलते हैं? अभी टपिंग हुई नहीं सर। तो भेड़ों में प्रजनन मौसम शुरू होने से पहले 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देना। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल ओवुलेशन होगा सर, अंडे ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे? जब, चलो अंडे ज्यादा बनेंगे। हीट में आई भेड़, अपन ने क्रॉस करवाया, तो जब बच्चे ठहरेंगे ना अंदर, 2-3 ठहर जाएंगे सर। आगे बात समझ में? इसी को ही बोलते हैं अपन फ्लशिंग बोलते हैं, फ्लशिंग बोलते हैं। और स्टमिंग अप क्या होता है? स्टमिंग अप में तो भाई साहब प्रेग्नेंट हो गई ये क्या हो गई? ये तो प्रेग्नेंट हो गई सर। चाहे बच्चा अंदर जो है एक ही हो, चाहे बच्चा एक ही पल रहा हो अंदर, ब्याने से 6 से 8 सप्ताह पूर्व जो राशन देंगे वो इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जो टिंकू है ना, ये जिंदा पैदा हो, बाहर जिंदा आए सर। इसी को ही बोलते हैं स्टमिंग अप। और ये गर्भावस्था राशन होता है भेड़ों में। स्टमिंग अप जो है, कौन सा राशन होता है? हाँ, स्टमिंग अप होता है। लिखो। भेड़ों में, किसमें? भेड़ों में प्रजनन मौसम, भेड़ों में
प्रजनन मौसम शुरू होने से कितने 2 से 3 सप्ताह पूर्व, कितने सप्ताह पूर्व? हाँ, 2 से 3 सप्ताह पूर्व। सर अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई वो, पूर्व अतिरिक्त आहार, अतिरिक्त कितना देते हैं सब? लगभग 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देते हैं ना। अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। ठीक। और यहां अपन में उद्देश्य भी लिख सकता हूं, मल्टीपल ओवुलेशन हो। क्या है रे? मल्टीपल ओवुलेशन हो, ताकि मेमनों में, किसमें? हाँ, मेमनों में वृद्धि हो। बस आप ये समझ जाना, किसमें वृद्धि हो रे? मेमनों में वृद्धि हो सर, इसलिए देते हैं, फ्लशिंग देते हैं। और स्टमिंग अप जो है, चाहे गाय हो, चाहे भेड़ हो, चाहे भैंस हो, उनमें सर 6 से 8 सप्ताह पहले देते हैं, ताकि बच्चा में कोई मिस्टेक नहीं हो सर, वो जीवित बच्चा पैदा हो। तो इसको गर्भावस्था राशन बोलते हैं, प्रेगनेंसी राशन। लिखो, पशुओं में 6 से 8 सप्ताह पूर्व, 6 से 8 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार देना। ये गर्भित होने से पहले है, ऊपर वाला है ना, और नीचे वाला ब्याने से पहले, कंफ्यूज नहीं होना। अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? स्टमिंग अप। और ये गर्भावस्था राशन होता है, जीवित बच्चा पैदा। प्रिंस वर्मा, सर मेमनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये क्या है टिंकू जिया? लैम्ब है। ये क्या है? भेड़ के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं। चलो, आपको समझ में तो आ रहा ना? ये दबा कर, बस मैं भाग नहीं रहा हूं, आराम से धीरे धीरे आपको बढ़िया समझाते हुए चल रहा हूं। आ गई बात समझ में? अपने पास समय पड़ा, ये थोड़ी कोई भाई क्रेश कोर्स कर रहे हैं 1.5 महीने बाद अपना एग्जाम है, मैं भागे जा रहा हूँ आप भी। ऐसा नहीं, अपन बड़े सिंपलिसिटी से पढ़ रहे हैं, और आप भी घर जाके पढ़ना, तभी मजा आएगा, है ना? और बाकी कुछ सारांश नहीं रहेगा, फिर मैं भी यहाँ भैं भैं करता रहूं और आप भी सुनते रहो, और वही बात होगा। फिर घर जाके पढ़ोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, अब बढ़िया 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं आपको, बढ़िया पानी भरपेट पीजिएगा। नहीं, प्यास लगी होगी, बाकी टाइम तो मेरा 6 बजे तक है ना? प्यास लगी होगी आपको, इसलिए पानी पी लीजिएगा, गर्मियों का दिन है।